हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 3 जून दिन सोमवार है, वह हिंदी महीना जेठ और कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल के सामने आते ही छिंदवाड़ा को लेकर डर गए हैं कमलनाथ। दोस्तों, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब फाइनल नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। इससे पहले एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश को लेकर तमाम एग्जिट पोल चौंकाने वाले हैं। ज़्यादातर में बीजेपी को 28 से 29 सीट मिलने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो कांग्रेस को बड़ा सदमा लगेगा। आपको बता दें कि राजगढ़ और छिंदवाड़ा समेत प्रदेश की कई ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस था, लेकिन एग्जिट पोल में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। एग्जिट पोल के सामने आते ही कमलनाथ ने भाजपा पर भी हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रोपेगेंडा और मनोबल तोड़ने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। कमलनाथ जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, आप सभी केवल काउंटिंग के दिन सतर्क रहें, बाकी सब ठीक होगा। दोस्तों, किसानों के लिए राहत भरी खबर है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की अवधि बढ़ा दी गई है। अब किसान भाई इस तारीख तक बेच सकते हैं गेहूं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। अब मोहन सरकार 25 जून तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन करेगी। इससे पहले अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई थी। इस प्रकार 2 बार तिथि को आगे बढ़ाया गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में 15 मार्च से गेहूं का उपार्जन शुरू हुआ है, इसलिए अब अंतिम तिथि 25 जून तक सरकार को आप समर्थन मूल्य पर गेहूं बेच सकते हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद कई मंत्रियों का कटेगा पत्ता। बीजेपी ने कर ली है इसको लेकर तैयारी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान कई दिग्गज नेताओं का सीटवार और क्लस्टरवार जिम्मेदारी दी गई थी। इस दौरान कई दिग्गज नेताओं ने अपनी सीट को जिताने के लिए पूरी ताकत भी झोंक दी थी। बीते दिन आए एग्जिट पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर 2019 जैसा परिणाम देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव के दौरान जिन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत घटा है वहाँ मंत्री और विधायकों को मेहनत करने के लिए बात कही गई थी ताकि बाकी चरणों में मतदान प्रतिशत सुधर सके। यही कारण है कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में मतदान प्रतिशत कम रहा है उनकी छुट्टी को लेकर बीजेपी आला कमान विचार कर रहा है और इसको लेकर उन्होंने बैठक भी कर ली है। यानी जिन क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत कम रहा है वहां पर मंत्रियों तथा विधायकों को दिक्कत हो सकती है। मानसून को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमकर बरसे हैं बादल। वहीं जबलपुर समेत प्रदेश के 21 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया है आंधी और बारिश का अलर्ट। दोस्तों, भीषण गर्मी से झुलस रहे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोगों को जबरदस्त राहत मिली है। शनिवार शाम से ही भोपाल में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। वैसे तो केरल में मानसून की एंट्री हो गई है, जल्द ही अब मध्य प्रदेश में भी मानसून पहुँचने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के 21 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुरैना, भिंड, विदिशा, रायसेन, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में आंधी के साथ जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है और यह संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। अस्पतालों में इस्तेमाल किए जाने वाले डेटॉल ने जल्द ही घरों में बना ली है जगह। लाखों लोग इस पर करते हैं भरोसा। दोस्तों, जब भी हमारे शरीर पर एलर्जी होती है तो सबसे पहले अगर किसी साबुन का नाम दिमाग में आता है तो वह है डेटॉल। आपको बता दें कि डेटॉल वैश्विक एंटीसेप्टिक ब्रांड है। साल 1930 के दशक में इसे अस्पताल में एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया गया था। इसका उपयोग शुरू में सर्जरी करने वाले उपकरणों को साफ करने और ऑपरेशन के बाद संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका एंटीबैक्टीरियल के रूप में होने लगा है। इसका विस्तार सन 1950 और 1960 के दशकों में हुआ, जब डेटॉल अस्पतालों से निकलकर आम घरों में प्रवेश कर गई। इस दौरान कंपनी ने अपने प्रोडक्ट बढ़ाए और अपने पोर्टफोलियो में साबुन, हैंडवाश सहित अन्य चीज़ों को शामिल किया। इस तरह यह आज करोड़ों लोगों का विश्वास बन गया है। आज हर घर में हर वर्ग के लोग इसका नियमित इस्तेमाल करते हैं। वहीं आपको बताते चलें कि डेटॉल केवल एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर में ब्रांड बन गया है।
अर्थात विभिन्न देशों में इसके प्रोडक्ट उपलब्ध मिलेंगे। लोकसभा चुनाव की मतगणना में मौजूद रहेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ जी। कमलनाथ जी के पुत्र नकुलनाथ जी 4 जून को मतगणना शुरू होने से पहले अपने 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। अपने प्रवास के दौरान नकुलनाथ जी जिला कांग्रेस द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के साथ विभिन्न आयोजनों में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि मतगणना के दिन वे मुख्य रूप से पीजी कॉलेज स्थित काउंटिंग स्थल पर पहुंचकर चुनाव परिणाम की मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ जी 5 जून को छिंदवाड़ा आएंगे। कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा आगमन निश्चित हो गया है। 5 जून को छिंदवाड़ा पहुंचकर कांग्रेस कमेटी के विभिन्न कार्यक्रम में वे भाग लेंगे। इस प्रकार इन दोनों बाप बेटों का कार्यक्रम है। एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार बनती दिख रही है। दोस्तों, सभी न्यूज चैनल ने अपने अपने सर्वे के हिसाब से एग्जिट पोल दिखाए हैं। तो चलिए देखते हैं किस चैनल ने कितना एग्जिट पोल दिखाया है। इंडिया टुडे ने एनडीए को 361 से 401 सीट का बताया है। वहीं इंडिया गठबंधन को 131 से 166 सीट मिलने का बताया है। इसके अलावा अन्य को 8 से 20 सीट मिल सकती है। वहीं एबीपी सी वोटर ने एनडीए को 353 से 383 सीट मिलने का बताया है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीट मिल सकती है। वहीं अन्य को 4 से 12 सीट तक मिल सकती है। न्यूज़ 24 के अनुसार एनडीए को 400 सीटें, इंडिया गठबंधन को 107 सीटें, वहीं अन्य को 36 सीटें मिल सकती हैं। जन की बात न्यूज़ चैनल ने एनडीए को 362 से 392 सीट का बताया है। इंडिया गठबंधन को 141 से 161 और अन्य को 10 से 20 सीट। वहीं इंडिया टीवी ने एनडीए को 371 से 401, इंडिया गठबंधन को 109 से 139, वहीं अन्य को 28 से 38। टाइम्स नाउ ने एनडीए को 358, इंडिया गठबंधन को 152 और अन्य को 33 सीट मिलने का बताया है। वहीं टीवी 9 ने एनडीए को 346, इंडिया गठबंधन को 162 और अन्य को 35। रिपब्लिक भारत ने एनडीए को 353 से लेकर 368 सीट तक बताया है। वहीं इंडिया गठबंधन को 118 से 133 और अन्य को 43 से 48 सीट तक। अर्थात सभी न्यूज चैनलों के अनुसार एनडीए को ज़्यादा सीट मिल रही है। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। खाद विक्रय करने वाली 3 दुकान और 1 गोदाम को सील किया गया है। ये सभी अधिक दाम पर किसानों को खाद बेच रहे थे और किसानों से ठगी कर रहे थे। मध्य प्रदेश के गुना जिले में किसानों की शिकायत के पश्चात निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर खाद का विक्रय करने वाली 3 दुकानों और 1 गोदाम को सील करने की कार्रवाई जिला प्रशासन ने की है। इस पर गुना कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने संज्ञान लेते हुए खाद विक्रय केंद्रों की जांच करने के आदेश दिए। इसके पश्चात रविवार को अपर कलेक्टर अखिलेश जैन के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर खाद दुकानों की औचक जांच की गई। निर्धारित शासकीय मूल्य से अधिक मूल्य पर खाद का विक्रय करते हुए पाए जाने पर 3 दुकानों और 1 गोदाम को सील किया गया है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि डीएपी खाद की निर्धारित मूल्य 1350 रुपये प्रति बैग है, लेकिन विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर किसानों को खाद बेच रहे थे। इस बात की शिकायत किसानों ने की, जिसके चलते उन विक्रेताओं के दुकानों तथा गोदामों को सील कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।